आपके मौलिक कर्तव्य में अपन ने पहले पूजा का पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं दान, आहार दान के बारे में पढ़ रहे हैं। दाता के 7 गुण, दाता के कितने गुण होते हैं? आहार देने वाले के 7 गुण होते हैं ना। 7 गुण अगर है तो दाता दान देकर पुण्य कमाता है, और 7 गुण नहीं है तो दाता को पाप लगता है ना। लवकर बसा की चलो उसी 7 गुण होने चाहिए। पहला बताया था श्रद्धा, पहला गुण कौन सा है? फिर वही स्टूल लो, बैठ जाओ ना जल्दी, कितनी देर लगा रहे हैं। अब डिस्टर्ब हो रहा है, ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है ना, जल्दी बैठना चाहिए। एक बार बैग ला रहे, एक बार वो ला रहे। पहला गुण है श्रद्धा। श्रद्धा माने कल बताया था, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना है ना। बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के अपन कुछ कर नहीं सकते। परिवार में भी श्रद्धा तो गुरु के प्रति भी श्रद्धा, देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो ही हम आहार दान वगैरह दे सकते। बिना श्रद्धा के दान दोगे क्या? भाव होंगे क्या? तुष्टि, संतोष धारण करना, दान देते हुए हर्षित होना और संतोष धारण करना कि हम गुरु को आहार दे रहे हैं, हमको कोई अपेक्षा नहीं है, निस्वार्थ भाव है। संतोष, कोई लालच नहीं कि हमारी बेटे की शादी हो जाए, कि हमारी शादी हो जाए, कि हमारा धंधा चले। हम माता जी बहुत चमत्कारी है। अभी अमेरिका से आज एक फ़ोन आया था, उसके पिताजी को चिंता थी वो बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पता नहीं मेरे मुंह से निकला हुआ, मेरे को नहीं याद है। बोले आपके मुंह से निकला था ये विदेश जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो वो 2-3 दिन से परेशान कर रहे दीदी से कि मेरे को एक बार आशीर्वाद दिला दो, माता जी के बोलने से मेरा काम लग गया। तो लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो साधु फेल है? ऐसा तो नहीं है, ऐसी अपेक्षा नहीं रखना। देखो कर्तव्य करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने वाले को अपने आप फल की प्राप्ति होती है। कर्म करने वाले को अधिकार की जरूरत, और सिंगल तो ले लो, डबल में जोड़ो। कर्म करने वाला अधिकार की इच्छा नहीं करता, जो कर्म कर रहा है उसको अधिकार अपने आप प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे आप लोग आते हो, कर्तव्य करते हो, कभी आपसे गलती हो गई तो हम माफ करते कि नहीं करते? अधिकार के लिए। अब जैसे उस दिन डॉक्टर साहब रूस गए थे या हम रूस गए थे, तो हम डॉक्टर साहब नहीं आए जब तक हमने डिसीजन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कर्तव्य करते हैं, उनका अधिकार है, पद के अनुसार भी और वैसे भी अधिकार है। कोई भी हो, नीलेश है, अब नीलेश रोज आते हैं, तुम लोग आओ चाहे नहीं आओ, वो अपनी ड्यूटी लगाते हैं, तो नीलेश का अधिकार है कभी कुछ बोले तो मेरे को सुनना भी पड़ेगा। कोई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अधिकार से आके बैठ जाते हैं, तो हम प्रेम करते कि नहीं? तो कर्तव्य जो करता है या जो अनजान है उसको अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन जो जानबूझ के कर्तव्य ना करे उसको अधिकार की प्राप्ति नहीं होती है। इधर है तुम्हारा आसन, जल्दी उठाओ, जल्दी बैठो। ऐसा पति सबको मिले, सबके सामने तो कम से कम कर दो, अकेले में भले न करो। सबके सामने इतना करते हैं तो घर में तो वो जानती बेचारी। कभी कभी उल्टा होता है। तुष्टि। नंबर 3 भक्ति। अब पहले श्रद्धा बताया, अब भक्ति क्यों बता रहे हैं? बताओ। एक ही, वही तो, इसीलिए तो मैंने प्रश्न किया कि भक्ति और श्रद्धा एक ही है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? आपको अंदर जाना है, चटाई मोड़ो, चटाई मोड़ो। भक्ति है, श्रद्धा है, श्रद्धा में विश्वास। तुमने अभी उसको, उनको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, फिर और भक्ति बढ़ाओगे। जैसे जैसे आहार देते हो तो साधु से प्रेम बढ़ता कि नहीं? और भक्ति बढ़ती ना, वो भक्ति बढ़ाना, और वो भक्ति बढ़ाते हुए फिर आपको नवधा भक्ति करना। तो अभी भक्ति यानी और विशेष उसकी पूजा वगैरह करना, वो भक्ति कहलाती है। भक्ति में क्या आ जाएगा? पात्र के गुणों से अनुराग हो जाएगा। पात्र के गुणों से अनुराग को भक्ति कहते हैं। नंबर 4,
और भक्ति में नवधा भक्ति आती है, वो लिख लो। भक्ति के अंदर नवधा भक्ति करे बिना साधु आहार नहीं ले सकता, उठ के चला जाएगा। अधिकार है हमको। अगर आपने नवधा भक्ति में एक भक्ति भी कम की तो पहले के साधु चुपचाप उठ के भग जाते थे, अब हम कहाँ जाए, तो एक ही चौका है हुआ करते फिर वहाँ बैठते। तो बिना भक्ति के आहार नहीं, आपने गंधोदक भी नहीं लिया तो आहार नहीं ले सकते। अब ये तेरापंथी लोग जो रहते हैं, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ मान्यता वाले लोग साधु को आरिका माता जी के पैर नहीं धुलाते, पद प्रक्षाल नहीं कराते, गंधोदक नहीं लेते, नवधा भक्ति नहीं करते, तो हम उन लोग से आहार नहीं ले सकते, क्योंकि मूलाचार में लिखा है कि मुनि और आरिका की क्रिया बराबर होगी। खाली प्रॉब्लम का जो 3 दिन है उसमें चर्या अलग बताई है, बाकी पूरी चर्या मुनि और आरिका की एक जैसी बताई है। नीचे नोट्स में दे दिया आचार्य ने कि जो चर्या मुनि की बताई है वही चर्या आरिका की होगी, है ना। तो लिख ले भक्ति में नवधा भक्ति। पहली कौन सी भक्ति है बोलो? नवधा भक्ति बोलते रहते, दिन भर बोलते हैं नवधा भक्ति नवधा भक्ति, मालूम नहीं है नवधा भक्ति बोलते हैं, मालूम, इसीलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग प्रैक्टिकली। नवधा भक्ति बोलते, बार बार बोलते हैं आप लोग, तो भूमि शुद्धि नवधा भक्ति, नवधा भक्ति बार बार नहीं बोलना है, एक ही बात। भक्ति से आहार दे रहे हैं। नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं, नवधा भक्ति से दे रहे, नवधा भक्ति करना है, बोलना नहीं, थ्योरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। अपन बोलते हैं हम नवधा भक्ति से आहार दे, तो क्या नवधा भक्ति है क्या? तो नवधा भक्ति, कोई महिला बोलती नवरा भक्ति से आहार दे, तो नवरा भक्ति बोलती, जिसके दांत नहीं, कई महिला बोलती नवरा भक्ति, फिर आप बोलते हूँ, फिर उसको दीदी बताती नवधा भक्ति बोलने की जरूरत ही नहीं, भूमि शुद्धि बोलने की जरूरत ही नहीं, आप लोग एक्स्ट्रा बोलते हो। और फिर भूमि शुद्धि भूमि शुद्धि भूमि, ऐसा लगता कोई व्यंतर देव आ गया उसको भगा दे, भूमि शुद्धि भूमि शुद्धि, हम लोग को बहुत हंसी आती है उससे। तो नवधा भक्ति में लिखे पहली भक्ति प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण, पड़गाहन, उसी का दूसरा नाम है पड़गाहन, प्रतिग्रहण या पड़गाहन। पड़गाहन कैसे करोगे? बोलो ना, अत्र अत्र, तुम तो भगा रही हो। विधि का फल वा कोई कुछ लेके बोलो, बोलो। हे माता जी वंदामि वंदामि वंदामि, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। ऐसा नहीं करना, फल छोड़ दोगे नीचे, वो पूजा की विधि अलग है, यहाँ कैसे करना वो याद रह गया तुमको। फिर से बोलो, ओ माता जी वंदामि वंदामि वंदामि, अत्र अत्र अत्र, तीन बार ये हो गया बस, है ना। इसके आगे की गलती होती, आपने बोला हे माता जी वंदामि या हे बालाजी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र माने यहाँ आइए, यहाँ आइए, तिष्ठ तिष्ठ माने यहाँ ठहरिए। आप किस लिए ठहरिए? आहार जल शुद्ध है, क्या बोलना? आहार जल शुद्ध इसलिए ठहरिए, नहीं तो काहे के लिए ठहरी? तुम्हारी दुकान देखने, तुम्हारा घर देखने, तुमको देखने, काहे के लिए ठहरिए? तो क्या बोलना है? अब तुम लोग क्या बोलते हैं? हे माता जी वंदामि वंदामि अत्र अत्र तिष्ठ, ये लोग डर के हमारे मन शुद्धि वचन शुद्धि नवधा भक्ति से आहार देते, आमचे घर ही है। इतना नहीं बोलने की जरूरत है, तो घबरा कितना बोलने लगते हैं, तो ज़्यादा बोलते हैं कम बोलते, लेवल में रहना है ना। तो क्या बोलना? फिर से बोलो, बोल रहे अगले घर जाएगी ना, शादी करना ना, पड़गाना तो आना चाहिए। लिखेंगे ना? हाँ लिखते हैं ना, लिखो। आहार नहीं, अभी पहले हाँ पड़गाहन विधि लिख लो, पड़गाहन विधि, पड़गाहन विधि, पड़गाहन पहला है, उसका डैश लाइन करके, डैश करके बोलो, लिखो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, 3 बार, है ना। फिर 3 प्रदक्षिणा, 3 प्रदक्षिणा देना। अरे इधर आ जाओ, ओ मोड़ा से, उनको नहीं मालूम है, वो ढूंढ रहे होंगे, उनको मालूम नहीं शायद इधर हम बोले। ठीक, लिख लिया? क्या लिखा? 3 प्रदक्षिणा देना, परिक्रमा, 3 परिक्रमा, प्रदक्षिणा या परिक्रमा। फिर बोलना पटने के बाद देना, पटने विधि, पटना माने हमारे यहाँ लड़का लड़की को पटना बोलते, पटा रहे।
आगे पटना जाएंगे वो पटना माने पहले पटना बोलते थे वहाँ औरंगाबाद में, महाराज जी पट गए, महाराज जी पट गए। तो हमारे राष्ट्रीय माता जी बहुत कॉमेडी थे, बोले पट गए क्या, अब छोड़ना मत पट गए पड़गाना, तुम्हारी मराठी में पट गए, पटना नहीं पड़गाना, प्रतिग्रहण है ना। तो विधि मिलने के बाद, पट गए माने विधि मिल गई, विधि मिलने के बाद में रेडी हो गए तो फिर 3 प्रदक्षिणा देना, फिर बोलना मन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। नहीं नहीं नहीं, 3 प्रदक्षिणा दी ना, पहले नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ बोल दिया, नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, फिर परिक्रमा लगाना है विधि मिलाने के बाद, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, फिर प्रदक्षिणा लगाना है, फिर प्रदक्षिणा लगाना है। प्रदक्षिणा लगाने के बाद फिर बोलना है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमारे घर में प्रवेश करो। फिर चौके में जाना चाहिए, फिर चौके में बोलना, पहले घर इतने बड़े बड़े होते थे तो चौके में ले जाने तक घर की शुद्धि, फिर घर में चौके में जाके फिर शुद्धि, चौके में प्रवेश करो, चौका शुद्ध है। हे व्हिडिओ परत परत बघा, अपलोड केला हा व्हिडिओ परत भूमि शुद्धि बोलना ही नहीं है, है नहीं, कहाँ लिखा शास्त्र में भूमि शुद्धि। तुम्हारे बोलने से भूमि शुद्ध हो जाएगी, वहाँ लैट्रिन पड़ी, बोलो भूमि शुद्धि, भूमि शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि करना पड़ता है हाँ, भूमि शुद्धि बोलने से कुछ नहीं होता, भूमि शुद्धि है ही नहीं कहीं भी। ये महाराष्ट्र कर्नाटक, ये क्या हुआ, सकलीकरण में जो भूमि शुद्धि पूजन में करते हैं उसकी यहाँ विधि लगा ली लोगों ने। नाही कुठे लिहिला, कौन से शास्त्र में लिखा? तुम्ही तुमचे मनात करते हैं, शास्त्र में नहीं लिखा, कुठे पण नहीं। यहाँ के पंडितों ने क्या हुआ, फिर से मेरे से पूछो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को बताओ क्या नहीं नहीं हो गया। वो परत एकदा आहार अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ बोल, आहार जल शुद्ध शुद्ध है। है, मैंने लिखा आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। फिर बाद में आप प्रदक्षिणा दी, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हमारे घर में प्रवेश करो। फिर आहार जल शुद्ध बोलने की जरूरत नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आमचे घरी या हमारे घर में प्रवेश, या भोजनशाला में प्रवेश करिए। घर में प्रवेश या डायरेक्ट भोजनशाला, जैसा तुम्हारा संबंध हो। अगर घर बड़ा है तो पहले घर में प्रवेश, फिर भोजनशाला के पास जाकर फिर बोलना भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भूमि शुद्धि पूजा विधान के लिए है, आहार के लिए नहीं। आपने चौका लगाया है, अभी लिखाती हूँ मैं, ये लिख लो पहले, फिर बताऊंगी। फिर उच्च स्थान देना, दूसरे नंबर का भी विषय आएगा, उच्च स्थान देना। उच्च स्थान देना माने पाटा बिछाया जो है उसको उठाकर दिखाना, फिर साधु पिछी लगाएंगे, क्योंकि साधु ऐसे विधि बांधे हैं या ऐसे किए तो पिछी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पिछी? उच्च स्थान देना, साफ सफाई करना। पाटा क्यों उठाकर देखते हैं? जीव जंतु तो नहीं है। हम लोग लावा में शिविर पढ़ा रहे थे तो आचार्य कनकनंदी गुरुदेव ने एक बच्चे से पूछा कि पाटा क्यों उठवाते हैं? बोले गुरुदेव मैं बताऊँ? तो बोले बता। बोले गुरुदेव बम विस्फोट का जमाना है, बम तो नहीं रखा। तो इतना गुरुदेव हंसे, पूरा शिविर के कम से कम 400-500 स्टूडेंट सब हंसे कि उस बच्चे की बुद्धि तो देखो। और पाटे के नीचे भी और पाटे के ऊपर भी देखना, बीच में भी। कई बार हम लोग देखते पाटे में जाला लगा रहता, कई दिनों के पाटे रहते हैं और ला के रख देते, जल्दी बढ़ जाते लवकर बस। पाटे के नीचे जाला आला नहीं है, मकड़ी नहीं है, चींटी नहीं है, वो सब देखना चाहिए। अपन क्या करते, कई दिनों के पाटे रहते, साधु आए और अपन ने उठा के पाटा रख दिया, देखा नहीं। तो हम लोग नीचे जमीन में भी देखते हैं, चींटी वीटी तो नहीं है, और पाटे के नीचे भी देखते हैं। मैं बता रही ना, आप शांति तो रखो। पाटे मैं बता रही, तुम लोग के ये कौतूहल मालूम है कि भूमि शुद्धि के सिवा कुछ आता नहीं। एक जो रट लिया वही अपनी बात को अड़ाना। तो
पाटे के नीचे भी कई बार जाले रहते, तो हम लोग पाटा इसलिए उठवाते हैं कि पाटा के पीछे भी कभी जाला वाला तो नहीं। हम आहार करने बैठे, मकड़ी घुस गई, चींटी घुस गई, अब हम आहार तो हाथ से ले रहे हो, नीचे चींटी काट रही, तो क्या होगा, तो हमको सब देख के बैठना पड़ता। फिर भी कभी ना कभी कोई जंतु आता भी है, तो आपको ध्यान रखना कि वहाँ कोई साधु के पास में जंतु ना जाए। हम तो बैठे हैं तो देख लेंगे थोड़ा बहुत, खड़े साधु के पैरों में चींटी ना काटे, मच्छर ना काटे। आपको आहार देते देते थोड़ा सा कपड़ा हिलाते रहना चाहिए। कोई साधु बेचारे खाते रहते और नीचे से मच्छी के मक्खर, और आज के मच्छर इतने ढीठ हैं, कितने भगाओ तो काट के जाते एक बार तो, और दूर से काट देते। हमारे आचार्य कनक नंदी गुरुदेव बोले कि आपके ज़माने में ऐसे मच्छर आएंगे, दूर से आपका खून ले लेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। पहले मच्छर भन करता था, फिर काटता था, फिर आपको खुजली होती थी। अभी तो जरा से टच करके जाता और अपने को खुजली भयंकर बहुत देर तक होती है। तो ये दिनों दिन जीवाणु ये हो रहा है। चिलटे देखो ना, चिलटे पंखा, हाँ आँख में आके काटते हैं, हम आहार लेते हैं आँख में, तो वो पंखा चलाना पड़ता। अब यहाँ हम पंखा नहीं लगा रहे, लेकिन आहार में हमको पंखा लगाना पड़ रहा है। क्या करें, नहीं तो आहार नहीं ले सकते, वो ऐसे दोष लग रहे हैं। तो यह हुआ उच्च स्थान देना, साधु को आदर से बोलना, उच्च स्थान ग्रहण कीजिए। नंबर 3, पद प्रक्षालन करना। पाद प्रक्षालन करना अभी आप लोग को नहीं आता है। बोलोगे क्यों माता जी, हम इतना करते फिर भी आप नाम रखते हो। पद प्रक्षालन करते हैं हाथ लगा करके पैर धोना। कैसे करते हैं आप लोग, पानी डाल देते, हो गया। भक्ति नहीं उसमें, भक्ति में आप हाथ लगाओगे, पैर भक्ति से धोओगे और फिर उस गंधोदक को अपने माथे पर लोगे, वो भक्ति दिखती है। आपने पानी डाल दिया, उसमें भक्ति नहीं। भगवान को भी आप पानी डालते हो, उसके बाद मार्जन करते कि नहीं करते, तो ऐसी भक्ति दिखना चाहिए। तो पाद प्रक्षालन मेरे लिए नहीं बता रही, जिस भी गुरु की करो भक्ति से करो। पाद प्रक्षालन करना, फिर पूजा करना, कैसे, अष्टद्रव्य से पूजा करना। अब आप लोग देव शास्त्र गुरु भक्त की पूजा क्यों करते हो, उसका कारण है। कहीं आप चौके में लगे रह गए और आपने भगवान की पूजा नहीं की है, तो आप गुरु की पूजा वहाँ देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य चढ़ाओ, नहीं तो नहीं भी चढ़ाया तो चलता, और चढ़ाया भी तो चलता, कोई बुराई नहीं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अभी मेरे को भी चढ़ाया देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य, फिर माता जी को भी चढ़ाते हो। अब मेरी पूजा होने के बाद में देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य क्यों चढ़ाना, फिर अभिनय हो रही ना उनकी, हाँ उनकी अभिनय हो रही, क्योंकि मेरी पूजा हो चुकी, उसके बाद देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य क्यों चढ़ाना। मेरी पूजा होने के बाद में माता जी के सामने माता जी की पूजा करना, देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य नहीं चढ़ाना। कोई परंपरा नहीं देव शास्त्र गुरु के अर्घ्य चढ़ाने की, आप लोग चढ़ाते हो, आपकी अलग कोई जरूरी नहीं है। गुरु के सामने वहाँ भगवान की पूजा करके आए, तो नहीं करके आए हो तो फिर चढ़ा लो कि भाई एक बार हम चढ़ा ले रहे भगवान का, क्योंकि आज हमने पूजा नहीं की। ऐसा ये सब के पीछे साइंस रहता है, कुछ समय रहता है, अपन उसको रूढ़ी बना लेते। जैसे एक लड़के की शादी हो रही थी और एक बिल्ली बहुत उधम कर रही थी, तो उसकी सासू दादी माँ ने कहा कि बेटा वो बिल्ली को बांध दो। उसके बाद आज तक शायद बिल्ली बांधते शादी में, मेरे को नहीं मालूम, नहीं कहीं पर बिल्ली बांधी जाती है, तो ऐसी परंपरा हो जाती है। हमारे राष्ट्रीय माता जी की किडनी फेल होने के बाद वो चौका लगाते थे, तो उन्होंने कैंची रख दी गैस के नीचे धनिया पत्ती सुधारने की, और वो पूरे औरंगाबाद में हर घर में गैस के नीचे कैंची रखी। बोले क्यों रखते हो, बोले अम्मू जी को देखा था तो उनने रखी तो हमने रख ली, कुछ दोष वास्तु दोष होगा, कुछ होगा। मैंने अम्मू जी को पूछा आपने क्यों रखी, बोले ऐसी रखी थी मैंने। ऐसी ये रूढ़ियाँ हो जाती, तो कुछ रूढ़ियाँ बनती है और कुछ हमारे आगम क्या कहता है, हमको आगम को देखना है। तुम्हारी रूढ़ियों के अनुसार हम नहीं मानेंगे। सर को भाई हमारे VIP आ रहे हैं। उच्च स्थान देना, पद प्रक्षालन करना, फिर पूजा करना। कैसे करोगे पूजा बताओ, ये लोग नहीं आती ना चौकी में ज़्यादा, बोलो। पहले स्वस्तिक जो बताया है ना, और नहीं तो सादा स्वस्तिक भी बना सकते। गुरु के पास में, गुरु के सामने 3, 2, 5 लिखने की जरूरत नहीं, सादा स्वस्तिक बना दो, टिम्ब टिम्ब, और एक सिद्ध शिला भी बनाने की जरूरत नहीं, बना दो, ठीक है। गुरु की पूजा करके हम सिद्ध शिला में जाएंगे। फिर क्या करना है, कैसे पूजा करना। कहाँ जा रही है अटैची, कौन ले जाएगा तेरी, ले गए, कहाँ जा रही, बॉम्बे। कैसे करोगे पूजा बताओ। माता जी हम अभी आएंगे नहीं आएंगे मालूम नहीं, हमको दिसंबर में सिक्कर जो जाना है,
आशीर्वाद दे दो। हम कल आचार्य भक्तिनंद महाराज जी को भी आहार दे के आए हैं? हाँ, धर्म कीर्तन में गए थे। क्या बात है। कचनेर पैठन वंदानी माता जी। तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, दिसंबर तक के तुम सही सलामत रहो, सफल जी जाओ। पहले तो आशीर्वाद आपके लिए ले रहे, क्षमाश्री माता जी का वंदन। हमारी यात्रा अच्छी तरह से सबको लेके जा रही हूँ। सबकी यात्रा अच्छी तरह सबका से। नमस्ते करो। हाँ? नहीं, आपको क्या आना है? हाँ। ज्यादा नाचना मत वहाँ, नहीं तो कमर भी बैंड होती है। नहीं माता जी। डब्बा है क्या, डब्बा सामग्री का? पूजा तो सीख ली तुम लोगों ने, आती है ना? हाँ सीखी तो है। ओम ह्रीं माता जी को अत्र उत्तर संगोष्ठ कहना, जल जन्म ये अष्टद्रव्य चढ़ाना, अष्टक सिखा दिया। अब प्रणाम कैसे करना, प्रणाम कैसे करना मूलाचार में आया है। प्रणाम की विधि भी सही होना, नहीं तो आहार नहीं। क्यों तोड़ा हमारे यहाँ का फूल? नहीं रख दो, भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान के लिए। तुमने फूल क्यों तोड़ा? पनिशमेंट आपको चलाने के लिए हमारी भावना यही थी। है, मिल गया सामने तो हमारी भावना ये थी। भावना माता जी श्रेष्ठ है। हमारे फूल लेके हमको चढ़ा देंगे। तुमने चढ़ाया तो? आपको कैसा- ए दादी, दादी अभी चढ़ाया तो फूल तूने? अब चढ़ा नहीं हमने। चढ़ाया ना? एक बार दे दे फूल फूल चढ़ाया ले, ले तेरी यात्रा मंगल में हो। ले जल्दी, डिस्टर्ब कर रही है पढ़ाई में। हाँ, वो बाप सबकी रे। वीडियो बन रहा, जा फूल फल। नमस्ते माता जी। प्रणाम कैसे करना? पंचांग नमोस्तु करना गुरु को बैठ करके। पूजा करने के बाद में पूरा नमोस्तु अच्छे से करना चाहिए। अपन माता जी नमोस्तु नमोस्तु करते। रास्ते में भगवान दिखे, गुरु दिखे, तुरंत बैठ के नमोस्तु करो। नहीं कर पाओ तो कम से कम खड़े खड़े करो। एकदम से नहीं बैठ पाते तो झुकना सीखो, है ना? जितना झुकोगे। पंचांग नमोस्तु किसको बोलते हैं? हाँ, लगाओ पंचांग करो, नीलेश करके बताओ। पंचांग नमोस्तु करो। पुरुषों का अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। आप करके बताओ पहले। दोन गुडघे आणि दो पंचांग, 2 पैर 2 हाथ और 1 सिर। लिख लो, 2 पैर। ये हो गया पंचांग, ये पुरुषों का। महिलाएं कैसे करेगी? आपका ये तरीका। मुनि महाराज, आरिका और माता जी और स्त्री इस तरह से करेंगे। गवासन, गवासन में आपका हाथ आगे जाना चाहिए और माथा जमीन पर। आज्ञा चक्र जमीन से लगना चाहिए, है ना? इसको बोलते हैं पंचांग नमस्कार। पंचांग में 2 पैर, यानी 2 पैर 2 हाथ और 1 सिर। अष्टांग में 8 अंग। फिर बाद में 5 शुद्धि हो गई, 5 विधि हो गई नवधा भक्ति की। 6ठी विधि है मन शुद्धि, 7वीं वचन शुद्धि, 7वीं वचन शुद्धि, 8वीं काय शुद्धि और 9वीं आहार जल शुद्ध है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अब आहार जल शुद्धि। इसमें भूमि आई नहीं आई। ये खाली लोगों ने बच्चे वो पंडितों का देख के इन्हें विधान का विधि इधर लगा दिया। ये हो गई। अब ये 9 शुद्धि में कहीं भी आई क्या? भूमि शुद्धि अभी और बताऊंगी मैं। ये हो गया आपका नवधा भक्ति, है ना? ये 7 भक्ति में चल रही है। 7 भक्ति के अंदर भक्ति में नवधा भक्ति। फिर चौथा विज्ञान। जो श्रावक है, दाता है, उसको विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। काहे का? आचार शास्त्र का, साधु की चर्या का ज्ञान होना जरूरी है। विज्ञान डैश लिखो, विज्ञान में डैश करके लिखो। आचार्य शास्त्र का ज्ञान होना, साधु की प्रकृति, उम्र, देश आदि को देखकर, उम्र को देखकर जो विवेक पूर्वक ज्ञान आहार देता है, जो विवेक पूर्वक आहार देता है उसे विज्ञान कहते हैं। थोड़ा समझ लो इस विषय को। अब कर्नाटक के साधु हैं, उनको चावल अच्छा लगता है, उनकी शरीर को चावल सूट होता, तो उनको आपको चावल देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के हैं तो
सेंगदाना मिर्ची, आशा दीदी जैसे कोई आ गए तो मिर्ची और सेंगदाना चटनी। और एमपी के हैं तो उनको बिना सेंगदाना वाला सादा खाना देना पड़ेगा, है ना। गुजरात के हैं तो गुड़ डाल के मीठा जैसा आप लोग खाते हो वैसा देना पड़ेगा है। और आप सोचोगे कि हम जो खाते वही हम खिलाए, खाना आपको है, अपने लिए बनाना है। भोजन कभी भी अपने लिए बनाओ, फिर साधु को दो तो साधु को दोष नहीं लगता। बोला हम तो आलू प्याज खाते हैं, तो आप श्रावक थोड़ी हो, हमें आपके हाथ से आहार लेने का अधिकार नहीं है। आप लोग आलू प्याज खाते हो तो जो व्रती है, जो श्रावक है, सच्चा श्रावक है, उसी के हाथ से आहार लेने का विधान है। लेकिन अब हम लेते हैं। सच पूछो तो तुमको हमको छूने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप होटलों में खाते हो, आलू प्याज खाते हो, बाहर का पानी पीते हो, जिस पानी के विरोध के लिए आचार्य शांति सागर गुरुदेव ने कितने वर्षों तक अन्न छोड़ा, वो पानी हम पीते हैं। उस जैन कुल के होकर के हम बाहर होटलों का खाते हैं। हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। क्योंकि आचार्य शांति सागर जी ने कितना क्यों बोला शुद्ध जल का त्याग, क्यों बोला कि जो होटलों में जो अशुद्ध जल है वो अशुद्ध जल मत पीना, उसका त्याग करो तब आहार दो। फिर जल का जब निषेध किया तो बाकी चीज़ों का निषेध तो अपने आप होता है। तो ऐसा विज्ञान हमें ज्ञान होना। जिस प्रांत का साधु है, अब ये वृद्ध है, इनके दांत ने, इनको चने दे दो, और हमारे दांत है तो हमको पीस के दे दो, चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो ऐसा महिलाएं उनका ध्यान रखती है। जवान को नरम देना चाहिए। ऐसी भाषा बोलते हो, कमेंट्स कर रहे हो। नहीं देती, यहाँ की महिला आपका बहुत ध्यान रखती है। यहाँ की महिला बहुत ध्यान रखती है, मेरे से भी ज़्यादा आपका ध्यान रखती है। अच्छी है महिला, ऐसा पार्सलिटी तो करती नहीं कोई। हाँ, यहाँ की महिला, यहाँ की भी करती, निमगांव की भी अच्छी थी। और अभी तक तो हमें अच्छी मिली है, खराब तो कोई मिली नहीं। बीड़ की भी अच्छी थी, खराब मिलती नहीं है क्योंकि खराब मैं होने नहीं देती ना। पहले इतना परेशान करती हूँ, क्यों ठीक हो जाती बेचारी। क्यों संगीता, शुरू में थोड़ा 2-4 दिन नहीं करो तो ये सीखते नहीं ना। थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाती, फिर अपने आप सब सीख जाते सिस्टमेटिक। नहीं सीखे थे, सीखे रहते तो फिर मैं नहीं मचाती। कई महिला होती जो विवेकवान रहती, उनको बोलने की ज़रूरत। यहाँ तो अधिकांश सब महिला सीख गई। थोड़ा शुद्धि का था क्योंकि इनके शुद्धि के संस्कार हैं, साधु नहीं आने के कारण। अभी तो सब परफेक्ट हो गया। आज मैं देख रही थी, आज मेरे को बोलना नहीं पड़ा। सीना भी पैर धो के गई, प्रज्वला को मैं 2 बार घुमा के लाई, बोले घूम फिर बाद में जाना चाहिए। फिर ऊपर पैर धो के गई। मैं देखती रहती हूँ, सब जगह सब नज़र रहती मेरी, कौन कहाँ क्या करता है। तो मुझे खुशी हुई बोलने की, नहीं तो मैं वहाँ जाके डांटती थी। 1-2 बार डांटा ना जानबूझ के, 1-2 बार डांटूंगी तो लोग सुधर जाएंगे। तो शुद्धि के लिए डांटा, अपने खाने के लिए नहीं डांटा कि तुम मुझे ये बना के दो। क्यों? मैं तो डांटती हूँ कि तुम ज़्यादा बनाते हो। कल नीरस में भी इतना सारा खिलाया। मैं बोली अच्छा 9 दिन फिर मैं नीरस करती हूँ। तो आप लोग चिंता करते, भक्ति से खिलाते, इसी को कहते हैं भक्ति और इसी को कहते हैं विज्ञान। किसको क्या लग रहा है वो समझने के बाद उसकी प्रकृति के अनुसार उसको आहार देना, है ना। इसको कहते हैं विज्ञान। अब निर्लोभता, निर्लोभता, कांक्षा रहित, डिजायर, इच्छा नहीं होना किसी बात की, आकांक्षा नहीं होना। निर्लोभता, कांक्षा रहित, लोभ नहीं करना। आप साधु जलेबी खा रहे हैं, मेरे को भी मिल जाए तो अच्छा है। मुंह में पानी आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। छोटे बच्चे को तक नहीं आता क्योंकि उसके मन में भक्ति है। जब भक्ति है तो फिर लालच, बहुत पापी जीव होगा जिसके मन में आएगा। नहीं तो लालच, जब तक साधु का आहार नहीं होता, जब तक तो खाने के बाद भले हो जाए, लेकिन साधु का आहार होता जब तक साधु का पुण्य और ओरा ऐसा रहता है और सामने वाले की भावना भी ऐसी रहती कि उसके मन में कुछ भी। कल अपन वो बच्चे को भगाए थे, कौन था इसमें चौके में? नहीं था, उसकी जाने की इच्छा नहीं थी। तो बहुत टाइम हो गया था। पहले उसने अभिषेक किया, फिर आहार दिया अपना अरुण जी का, अरुण का नातू। फिर वो बहुत देर तक बैठा था तो मैंने भेज दिया। बोले भूखा हो गया होगा, मैंने खुद भेजा, वो नहीं जा रहा था मेरी जा। बच्चे इतनी देर तक बैठे, भक्ति से बैठे, पर बाद में उनको तकलीफ होगी इसलिए मैं भगा देती हूँ। तो बच्चा, छोटे बच्चे भी भक्ति से आहार देते तो उनको ये नहीं होता है ना। हाँ, फिर क्या लिखना है? निर्लोभता। निर्लोभता का लोभ नहीं आना किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का लोभ। दीदी
दीदी को देने जमीन में रखते हैं वीडियो कॉल रहने दो इधर आओ वो अपोजिट हो जाएगा। उससे बोल दो आप लोग जैसे बाद में बात माता जी क्लास ले उसका चैप्टर उसको मत दो दीदी को। हो गया। निर्लोभता, क्षमा, क्षमा होना चाहिए। कभी कभी साधु ऐसे भी आते हैं। एक साधु ऐसे थे, आहार लेते में गलती हो गई तो अंजलि छोड़ के चाटा मार दिया था एक बार। हाँ केशव नंदी, नाम बहुत से हो जाते साधु, बहुत कड़क थे, बहुत कड़क। गुस्सा आ जाता है। क्यों? और धारणा ऐसे रखते थे, धारणा इतनी कड़क किसी को समझ में ना। तरण गांव वाला उनका भक्त है, तरण गांव वाला वो बहुत मानता है। पंचनगर जाते तो साधु को अगर गुस्सा आ गया तो हमको क्षमा धारण करना है। साधु को भी क्षमा, साधु के गुण अलग है उनको भी, पर कदाचित पित्त भड़का हुआ है, तबीयत खराब है। जैसे मेरे को टाइफाइड हुआ था, काट देना विशेष में, मेरे को टाइफाइड हुआ तो बहुत तेज, और एक लड़की जोर जोर से हंस रही है आहार में, तो गुस्सा आ गया आहार के पहले, तो एक झापड़ मार, मुझे होश नहीं है। बोले आपने मारा? मुझे नहीं मालूम मैंने मारा होगा, कुछ मेरे को ऊपरी भी किया था उस समय। एक साधु ने, जो काव्यश्री मेरे संग में आई थी ना, तो उसको लेने के बाद एक साधु बोला मैं तुम्हारे लिए काली माला फेरूंगा, तुम बचोगी नहीं। ऐसा कुछ कर दिया मेरे को कि मैं बहुत तेज बीमार हो गई। फिर मेरे को दक्षमती चंद्रमती जिन्होंने पद्म पुराण लिखा, उन्होंने मुझे झाड़ा वहाँ से फोन पर से, पुष्पदंत महाराज जी ने झाड़ा। मुझे होश नहीं कि मैंने मारा होगा उस लड़की को। वो बच्ची बताती कि मैं हंस रही थी तो आपने मुझे एक चाटा मारा। सारिका बहुत मानती, 19 लड़कियाँ आती थी मेरी सेवा में। तो कभी कभी साधु को होश नहीं रहता, कभी ऊपरी बाधा हो। अभी ये बता रही थी प्रज्वला चिलाती मुनि की कहानी कि उनने पुष्पूर्व जन्म में वो किया था, उसको सुभद्रा को सताया था, तो सुभद्रा उपसर्ग कर रही है सुदर्शन महाराज को। सुदर्शन सेठ जिनकी पटना में समाधि है, उनको वो जो रानी ने उपसर्ग किया था, उनके प्रति गलत भाव किए थे। बाद में आहार लेने जाते तो वेंत्री बन के उपसर्ग करती थी। अब कई बार साधु के ऊपर ऊपरी बाधा भी हो जाती है, तो साधु को होश नहीं रहता। तो उस समय साधु ने अगर आपको डांट दिया, गलती से मार दिया, तो भी क्षमा भाव धारण कर। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, रेवती रानी के सामने क्षुल्लक जी आए, पहले तो चारों दिशाओं में आडंबर बनाया, और फिर बताया नहीं पड़, ये कहानी नहीं सुनाई क्या आप लोगों को? नहीं सुनाई। रेवती रानी, हाँ बोली थी मैंने, ये लोग नहीं सुनी शायद। रेवती रानी सम्यक दृष्टि थी, उनके क्षुल्लक जी विद्याधर थे महाराज के। तो महाराज जी से बोले गुरुदेव मैं मथुरा जा रहा हूँ, किसी को कुछ बोलना है। तो गुरुदेव बोले कि रानी को आशीर्वाद बोलना। क्षुल्लक जी बोले वहाँ एक मुनिराज है, उनको नहीं बोला गुरुदेव ने कुछ भी, और रानी को बोला, क्या बात है? तो क्षुल्लक जी के मन में श्रद्धा की और परीक्षा की दृष्टि से वो पहले मुनिराज के पास गए कि मेरे गुरुदेव ने इनको नमस्तु नहीं बोला, क्या कारण है? तो जाके देखा तो नाम था भव्य सेन, लेकिन उनकी चर्या साधु की नहीं थी। घास पे भी वो चलते थे, पानी भी कैसा भी उपयोग में लाते थे। तो चर्या देख करके उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने सही कहा किया कि इनको ना, इनके लिए कुछ भी नहीं बोला। फिर रानी की परीक्षा ली, रानी के लिए आशीर्वाद क्यों दिया स्पेशल? तो रेवती रानी के लिए अब कैसे जाके पता लगाए? तो पहले सब किसी से पूछा तो बोले वो नहीं आती, वो सम्यक दृष्टि है, ऐसे घर से बाहर नहीं निकलती। तो एक पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बनाया, रानी नहीं आई। दक्षिण दिशा में शंकर का रूप बनाया, रानी नहीं आई। उत्तर में विष्णु का रूप धारण किया, नहीं आई। तीर्थंकर का रूप धारण किया, नहीं आई। सब लोग बोले भाई तू ब्रह्मा में नहीं गई, विष्णु के में नहीं गई, शंकर के में, अब तो चल। बोले नहीं, चतुर्थ काल है, हमारे 24 तीर्थंकर हो चुके, मैं क्यों जाऊँ? तो नहीं आई वो। और वही क्षुल्लक फिर वेश पूरा अपना बदल करके, क्षुल्लक का वेश धारण करके, क्षुल्लक तो थे ही, क्षुल्लक के रूप में सामने आए। और वो प्रतिदिन पड़गाने खड़ी होती थी। प्रतिग्रहण एक विधि होती है, श्रावक अपने घर में शुद्ध भोजन बनाता है और प्रतिदिन पड़गाहन के लिए खड़ा होता है। जैसे राम सीता पैठन के पास जो नदी है उसके किनारे उन्होंने कुटिया बनाई थी, पड़गाने खड़े थे, और मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन के लिए आए थे। और वो सब घटना मैंने बताई नहीं बताई, उस दिन ध्यान में बताई थी, ध्यान में। तो गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से आ गए थे। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन पड़गाहन के लिए खड़े होते थे। साधु आ जाए
तो आहार देते थे, और नहीं आ जाए तो उस दिन उपवास करते थे। और अभी हम लोग साधु आ जाए तो उपवास करते हैं। गांव में साधु आ जाए तो, कई गांव में ऐसा है कि साधु आ जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं कि अब कौन करेगा, कौन पड़गाएगा, कौन चौका लगाएगा। ये जो अभी हमारे पाप का उदय आ गया, तरसते हैं लोग। पड़गान को खड़े होते थे और जिस दिन साधु नहीं आता था उस दिन दुखी होते थे। तो रेवती रानी प्रतिदिन पड़गान को खड़ी होती थी। क्षुल्लक जी आए, पड़गा लिया, मन शुद्धि वचन शुद्धि। क्षुल्लक को कैसे पड़गाना नहीं बताया ना, अभी बताऊँ ये पूरी विधि बताऊंगी। तो क्षुल्लक जी आए, पड़गान किया, आहार दिया। आहार देने के बाद उनको बहुत सारी वांति हो गई, उल्टी, पूरा उन्होंने जानबूझ के उल्टी की, ऐसी बदबूदार उल्टी की। रानी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? उल्टी की बास आई इसीलिए। इससे कोई गलती हो गई ऐसा उसको लगा। हाँ, मुझसे क्या गलती हुई, मेरे आहार में ऐसा मैंने क्या दे दिया कि मेरा विज्ञान नहीं रहा, कि मेरा विवेक नहीं रहा, जो क्षुल्लक जी को उल्टी हो गई। पश्चाताप करने लगी, आंसू बहाने लगी और उल्टी अपने हाथ, पहले क्षुल्लक जी को उठा करके दूसरे कमरे में ले गई, अपने हाथ से उठा कर ले गई। फिर उनका शरीर पूरा साफ किया क्योंकि दूसरा कोई नहीं था वहाँ, और फिर उल्टी साफ की। फिर क्षुल्लक जी प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और बोले रेवती रानी धन्य हो तुम, और मेरे गुरु धन्य है कि तुम्हारे सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। मेरे गुरु कितने महान हैं, वो आपके गुणों को जानते हैं, इसलिए आपको आशीर्वाद भेजा और मैंने आपके सम्यक दर्शन की परीक्षा ली। आप धन्य हो। और ये चर्चा स्वर्ग तक में चलती है। आपको सम्यक दर्शन है तो देवता लोग भी आपकी तारीफ करते हैं और आपके घर की प्रदक्षिणा देते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि बनो, सच्चा श्रद्धान करो। अभी भी आपको कलयुग में भी वहाँ चर्चाएं चलती है। यहाँ कलयुग में भी ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसके घर प्रतिदिन आहार होता है, साधुओं की भक्ति करता है, अभिषेक करता है, सप्तव्यसन से रहित है, ऐसी चर्चाएं चलती वहाँ। यहीं से मरकर तो लोग वहाँ जाते हैं, और क्या होता है। यहाँ से जो लोग वहाँ गए हैं वो सब बताते हैं कि हमारे इंदापुर में ऐसा, हमारे नीम गाँव में ऐसा, हमारे औरंगाबाद में ऐसा, ये सब बातें चलती हैं वहाँ पर, चर्चाएँ चलती है, मीटिंग चलती है ना। तो अपना आचरण ऐसा बनाओ। तो क्या हो गया? क्षमा, ऐसा क्षमा। तो रानी ने गुस्सा नहीं किया क्षुल्लक जी पे, क्या किया? क्षमा किया और उनकी सफाई की। तो कभी कोई साधु को गुस्सा आ जाए तो क्षमा धारण करना। और आपस में भी श्रावक भी, ये सुनो, आपस में श्रावक भी आहार दे रहा है एक दूसरे को, और उसने कोई गलती कर दी तो वहाँ उस पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि आपका गुस्सा देख के साधु उठकर जा सकता है। आप आपस में लड़ने लगे, यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह बहुत लड़ती महिलाएं। जयपुर, जहाँ बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं, इतनी लड़ाइयाँ करते पूछो मत, बहुत लड़ाई करते। उनका सामान नहीं लो तो लड़ाई करते। और कई लोग आपस में अपने चौकी में आने नहीं देते। अभी ऐसे ही हुआ था एक गांव में, अभी की बात है, दूध गांव की। दूध गांव में महिला को आना था चौकी में आहार देने, वो बुढ़ी ने आने नहीं दिया। और जैसे ही हम गए, मेरा आहार, मैं पहले ग्रास में अंतरा, व्रती हो, महान, अपने आप को महान समझती, बहुत व्रती थी। मेरा आहार पहले ग्रास में अंतरा हो गया। और मैंने फिर माता जी को, मेरे को लगा डर कि इनका ना हो जाए, तो इनको मैं आहार कराते रही। आधा आहार मैंने करा, जैसे ही मैं बाहर गई इनको भी अंतरा हो गया, हम दोनों का अंतरा हो गया। तो बुढ़ा बुढ़ी बैठे रहे। उनको बहुत घमंड है कि हम व्रती है, घमंड है, रूढ़ीवादी व्रती है। और सबका अपमान करना, सबको तुच्छ भावना समझना और अपने आप को महान समझना। ऐसे घरों में भी वो धर्मात्मा नहीं, रूढ़ीवादी धर्मात्मा हो गया, दिखावे का प्रतिमाधारी हो गया। प्रतिमाधारी बन के कुटिलता नहीं आना, सरलता आना। हमारे कनकनंदी गुरुदेव प्रतिमाधारियों से हार नहीं लेते, बोलते ज़्यादा कुटिल हो जाते हैं, धर्मात्मा के नाम पे ज़्यादा पाखंडी हो जाते हैं। गुरुदेव बहुत चिढ़ते हैं, बोले ज़्यादा पाखंडी होगा, जितना धर्मात्मा उतना। उनको सही धर्मात्मा होना, सहज धर्मात्मा होना, वो दिल यानी फेस रीडिंग से समझ जाते हैं। तो ये कहने का मतलब कि क्षमाधारी होना। कोई आ रहा चौके में तो उसकी शुद्धि पूर्वक उसको बुलाओ, विवेक से बुलाओ, लेकिन आने दो, किसी को मना मत करो, गुस्सा मत करो। क्षमा, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, लिख लो। क्षमा माने क्रोध के निमित्त मिलने पर भी, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना। शक्ति, अब नंबर 7, 9:30 बज गए। शक्ति,
शक्ति, जैसी शक्ति वैसा दान देना, शक्ति के अनुसार दान देना। स्वल्प धन होने पर भी दान में रुचि होना, गरीब है तो भी दान देने में रुचि रखना, और शक्ति के अनुसार देना। गरीब है तो गरीबी के हिसाब से देना। अगर उसके पास में दाल रोटी और पानी है तो उतना ही में आहार देना, दूसरे से मांग कर नहीं लाना। मूलाचार में सब बात आई है। अगर वो किसी से मांग कर ला रहा है, किसी से कर्जा लेके ला रहा है, तो उसको पाप लगना। जो तुम्हारी शक्ति, जितनी शक्ति है, जितना चादर उतना पैर पसार के आहार दो, लेकिन दो जरूर, क्योंकि गरीबी दूर कैसे होगी? दान देने। गरीबी है और आपने दान दिया है तो गरीबी दूर हो जाएगी। एक अम्मा थी, उसके पास कुछ नहीं था, पानी लेके खड़ी हो गई शांति सागर जी को पड़गाने के लिए। था तो, लेकिन बना नहीं पाई थी, वो पानी उबाला था उसने। और उस दिन ये मैंने उसकी समाधि कराई, आशीष की दादी, आशीष की नानी, मंगला की पत्नी। नहीं, औरंगाबाद, हाँ कासलीवाल, वो वाला आशीष आपके साथ जो रहा सोलापुर में। उसकी नानी बोली कि मेरे पास में पानी था उस दिन, मुझे नहीं मालूम था मेरे यहाँ गुर्दे पड़क जाएंगे। पानी गर्म करके ही रखा था और शांति सागर जी आए और उससे उसके यहाँ पड़क गए और पड़ गए और पानी का हार लिया और बढ़िया हार हुआ और बढ़िया आशीर्वाद दे के गए। उसके बाद वो इतनी भक्त हो गई, गुरुदेव के साथ साथ चलती थी। गुरुदेव की पूरी व्यवस्था करना, जैसे अपनी फई है ना संग में रह रही, ऐसे संग में रहने लगी। और एक बार उसका बेटा मर गया तो गुरुदेव को पता लग गया, आचार्य शांति सागर को बोले तुम्हारा बेटा, बोले गुरुदेव आपसे बड़ा तो बेटा नहीं हो सकता, मैं आपको कहाँ छोड़ूं, जंगल में भी आपके साथ कोई नहीं है, मेरा कर्तव्य, और मैंने आप कंगन बांधा, मैंने घर का त्याग कर रखा है, तो मुझे सूतक भी नहीं है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। ऐसी भक्ति करने वाली थी। उसका पुण्य देखो, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पैरालिसिस का अटैक आया, आधे घंटे की मोहलत दी। और मेरे मन में उसके प्रति ये था, क्या मालूम, प्रेम था। बोली मैं इसकी समाधि कराऊंगी। और सब उस आशीष कासलीवाल के पिताजी से सब वहाँ चिढ़ते थे, क्या मालूम क्या थे, कुलभूषण, वो मंदिर में थोड़ा सा अपना अधिपत्य जमाते थे, तो प्रकाश वगैरह सारे विरोध में, अनंतनगर पूरा विरोध में। मैं बोली मैं दीक्षा दूंगी। गुप्ती नंदी गुरुदेव कमरे में बैठ गए, बोले आपको करना आप जानो, समाज के विरोध में खड़े होकर आप दीक्षा देने की हिम्मत रखती हो तो रखो। बोली मैं देती हूँ। समाज क्या चीज़ है? अगर समाधि वाला, मरने वाला समाधि मांग रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उससे दीक्षा देनी चाहिए, समाज को बाद में निपटेंगे। मैं बोली अब मैं केस लॉन्च कर रही, आपको दीक्षा देनी तो आओ। फिर समाज वालों से मैंने बोला मैं समाधि कराऊंगी, आप लोग कोई विरोध करोगे तो अच्छा नहीं होगा, मैं थोड़ा कड़क बोलती हूँ। तो जब मैंने केस लॉन्च चालू कर दिया, अब देखा कि माता जी तो पावर में डरते मेरे से, वहाँ के लोग मानते, मेरा मान रखते हैं। डीपी जी पीडी गंगवाल बोले माता जी दो समाधि। मैं बोली समाधि वाले के लिए मना करना पाप है, आप लोग अंतराय कर्म बांध रहे, अगले आप जब आप समाधि करोगे तो आपके कर्म ऐसे उधर में आगे, बोलो मंजूर है? नहीं माता जी, नहीं माता जी। सब तैयार हो गए और जैसे मैंने केस लॉन्च शुरू किया फिर गुप्ती नंदी आ गए, फिर उन्होंने संस्कार किए। दूसरे दिन अब मैं क्या करूं, चुल्ली का बना दिया उसको, तो मैंने फिर अच्छी, वो रात भर में समाधि आधे घंटे की, वो तो अच्छी हो गई। दीक्षा देने के बाद वो चैतन्यता आ गई उसमें। दूसरे दिन फिर मैंने देसी चीकू मंगाया, चीकू का आहार कराया, अच्छी और अच्छी हो गई। फिर देसी पपई मंगाया, फिर तीसरे दिन मैंने पपई खिलाया। ऐसा करते करते 9 महीने वो रही मेरे पास, और फिर भी मारना चाहा उनको। 2 उपास 1 आहार, 2 उपास 1 आहार उसकी बेटी ने ऐसा करा कि उसको जल्दी। और फिर भी नहीं जा रही थी जटवाड़ा में। मैं ऊपर गई तो लोग बोले इनको पानी का त्याग करा दो, नहीं तो 1 महीना क्या और ज़्यादा जिएंगे। तो मैं ऊपर पूछने को गई, 5 मंजिल था ऊपर जटवाड़ा का बिल्डिंग, उतने ऊपर गई। इतने में उसकी लड़की और वहाँ का ट्रस्टी देवेंद्र काला, उसने पानी का त्याग करा दिया। अब मैं नीचे आई जब तक कि गुरुदेव से पूछने, तो गुरुदेव बोले गर्मी का टाइम है, राजश्री माता जी बोले गर्मी का टाइम है, पानी मत छुड़ाना। बोली यहाँ के ट्रस्टी ऐसा बोल रहे, बोले कि नहीं मत छुड़ाओ। मैं नीचे गई, आई जब तक कि उसका त्याग करा दिया। अब वो 1 महीने इतनी गर्मी थी कि पानी के लिए उसका वो हो गया। मेरे को इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं उसका नियम मैं दूंगी जब वो नियम मान्य होगा। पहली समाधि करा रही थी मैं, तो नियम दे दिया मैंने, गृहस्थी ने दिया तो भी मैंने वो नियम मान्य कर लिया। अब उसको प्यास लगती थी, कुल्ला कराने की भी अक्ल नहीं थी, कुल्ला करा दूँ। आखिरी में बोलती थी आज तो कुल्ला करा दो इशारे से। तो फिर मैं निर्मला आई, मुनि सूरत माता जी की बेटी, बोली माता जी कुल्ला करा दूँ क्या? उससे ब्रह्मचारी बोले कुल्ला करा सकते? बोले हाँ शास्त्र में लिखा कुल्ला कराना चाहिए। तो मैंने बोली चल तू 16 पहन के कुल्ला करा। तो उसको 16 पहना, कुल्ला कराया। जैसे ही पानी देखा, पानी कुल्ला करा,
इतने में मैं आंखें उसकी चढ़ गई, यानी पानी देखकर उसको जाना था। पानी देखा, कुल्ला किया और त्याग कराया, हमने कायस्तर कर रही थी। फिर मैं देखी आंखें ऐसे चढ़ाने लगी, गुरुदेव को चिल्लाई, गुरुदेव आए, फिर उनको नमोकार सुनाया।